एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.4 में है जर्नल सॉल्यूशन। तो जर्नल सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ये कहते हैं इफ़ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो थीटा क्या होगा, थीटा को हम जर्नली इस तरह से बोलते हैं, ये कहलाता है जर्नल सॉल्यूशन, ऐसे, ठीक है। तो थीटा की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर एन हमारा क्या है, एन हमारा एक इंटीजर है। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल लेकर के चले, सपोज़ हम ये कहते हैं कि इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2, तो इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू देखो 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 होता है π/6 पे। तो ये मेरा अल्फ़ा हो गया। तो हमने जर्नलाइज़ किया कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स π/6, ठीक है। ये तो हो गया मेरा जर्नल सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर मैं n का वैल्यू, सपोज़ n का वैल्यू मैं इंटीजर 0 लेता हूँ, तो थीटा मेरा क्या आएगा, यहाँ पर n की जगह 0 डाल लेंगे तो थीटा मेरा π/6 आ गया। फिर मैं n का वैल्यू अगर 1 ले लेता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, इस पूरी इक्वेशन में n की जगह अगर हम 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस π/6, यानी 5π/6। तो 5π/6 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 5π/6 का मतलब भी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। ऐसे ही अगर मैं n का वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 एंड π/6, यानी 2 पाई प्लस π/6, तो ये क्या हो गया 11 π/6, 12 13 π/6। तो ये अगेन मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से वैल्यू इसकी 1/2 आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमने बोला सबसे पहली जो वैल्यू थी π/6 थी, दूसरी वैल्यू 5π/6, तो ऐसे चलेंगे, एक ये आ गई। फिर इसके बाद पूरा का पूरा यहाँ से हम 360 डिग्री घूम जाएंगे तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे तो अगली वैल्यू आ गई, और इसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू फिर से ये आ जाएगी, ऐसे 2 पाई प्लस 5π/6। और अगर ऐसी हम, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं n की जगह -1 ले लूँगा तो हम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। तो कुल मिलाकर के जो हम जर्नल सॉल्यूशन बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि थीटा के क्या क्या वैल्यू हो सकती है जब साइन का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पर n का वैल्यू मैं चेंज करता रहूँगा तो मुझे अलग अलग वैल्यूज़ मिलती चलेंगी, इसलिए इसको हम जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला फाइंड जर्नल सॉल्यूशन फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, सेकेंड पार्ट साइन थीटा इक्वल टू √3/2, थर्ड पार्ट साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो इनके लिए हम जर्नल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 आप देखो वैल्यू कहाँ पर आती है, तो सबसे पहले आप क्या करो, क्वाड्रेंट बनाओ और 1/√2 का वैल्यू लिख लो, कहाँ पे आता है, π/4 पे आता है। तो ये मेरा हो गया अल्फ़ा, और ये जो मेरा फार्मूला हमने शुरू में बताया, बस इसमें हमने अल्फ़ा की जगह π/4 डाल लेना है। तो आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा की जगह π/4। ये मेरा जर्नल सॉल्यूशन है, और हमेशा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये आपने लिखना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2।
तो √3/2 आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में होता है। साइन का वैल्यू √3/2 पहले कौन से एंगल पे आता है, दैट इज़ π/3। तो अब ये मेरा अल्फ़ा हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा की जगह हम लिख लेंगे π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, साइन थीटा इज़ 1, तो 1 है, तो फिर से 1 कहाँ पर होता है, 1 होता है π/2 पे। तो इस बार ये मेरा अल्फ़ा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप चाहो तो ऐसे लिख लो पहले, π/2। तो अब वैल्यू फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n π/2। तो ये तो हमने बात करी सारे साइन के लिए, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा सभी में ही। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सारे साइन के लिए थे। ऐसे ही कॉस और टेन के भी हमारे जनरल सॉल्यूशन है। तो पहले